मधु यशोदा को बताती है कि उसे यहाँ कैसे रहना है। दरअसल यशोदा ने सरोगेसी के जरिए एक अमीर परिवार के लिए बच्चा जन्म देने का फैसला किया है, जिसके बदले उसे बहुत सारा पैसा दिया गया है। वहाँ यशोदा की तरह और भी कई लड़कियाँ थीं जो पैसों के बदले बच्चों को जन्म दे रही थीं। कुछ ही दिनों में यशोदा उन लड़कियों के साथ घुल मिल जाती है और वहाँ सबको घर की तरह ही महसूस होता है और यशोदा भी खुश रहने की कोशिश करती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब यशोदा की देखभाल करने वाले डॉक्टर को उससे प्यार हो जाता है। जब यशोदा अपने कमरे में अकेली होती है तभी अचानक सुधा नाम की एक ऑर्डिनेटर उसके कमरे में आती है और उसे स्कैनिंग के लिए गौतम नाम के डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही यशोदा डॉक्टर के साथ कोमल बातें करता है और प्यार भरी नजरों से देखता है। इसी तरह धीरे धीरे गौतम और यशोदा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन जब सारी लड़कियां खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी होती हैं, तो वे एक दूसरे का परिचय करवाती हैं। किसी का 7वां महीना चल रहा होता है तो किसी का 8वां महीना, और इसी सौदे को देखते हुए सुधा डॉन यशोदा को बाकी ग्रुप की लड़कियों के साथ रहने का सुझाव देती है। इससे सारी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं, सिवाय तेजू नाम की एक लड़की के। लेकिन तेजू कहती है, मैं तुम्हें हमारे ग्रुप में तभी रख सकता हूँ जब तुम मेरे लिए जॉन 2 से एक सिगरेट की पैकेट लेकर आओगी, क्योंकि वह इस ग्रुप की लीडर है। इसीलिए यशोदा को न चाहते हुए भी चुपके से जॉन 2 में जाना पड़ता है। जैसे ही यशोदा जॉन 2 में जाती है तब कैमरे की मदद से एक गार्ड उसे देख लेता है और गार्ड उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाती है, मगर तभी वहाँ गौतम आ जाती है और उसे बाहर लाकर समझाता है कि यहाँ सिर्फ स्टाफ और डॉक्टर को ही आने की परमिशन है, फैशन को यहाँ आना सख्त मना है। इसके बाद एक दिन सारी लड़कियां अपनी अपनी यहाँ आने की कहानी बता रही थीं। तभी काजल को अचानक लेबर पेन होने लगती है, इसीलिए उसे जल्दी से ऑन ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है, जो कि जॉन 2 में होता है। उस दिन काजल की कोई खबर नहीं आती, मगर अगले दिन मधु आकर सारी लड़कियों को बताती है कि काजल की बच्ची 2 दिन पहले ही मर गई थी और उसकी हालत बहुत बुरी थी, इसीलिए हमने उसका इलाज किया और उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सारी लड़कियां बहुत दुखी हो जाती हैं, मगर यशोदा को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वह बेहोशी का नाटक करके जॉन 2 में जाती है। जब डॉक्टर गौतम उसका इलाज करके चला जाता है तब कुछ देर बाद एक नर्स आती है जिसकी हाथ में उसकी दोस्त काजल की अंगूठी होती है। यह देखकर यशोदा को बहुत डर लगने लगता है। यह देखकर यशोदा सोच में पड़ जाती है, मगर वह इसके बारे में पता करने के लिए कमरे से बाहर आती है। तभी अचानक डॉक्टर गौतम उसकी पीठ पर हाथ रख देता है। जब यशोदा की ओर एक प्रेग्नेंट दोस्त आकर उससे पूछती है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तब यशोदा बताती है, अब मैं ठीक हूँ। तभी एक और प्रेग्नेंट लड़की आती है जिससे यशोदा की बहस हो जाती है। उसके जाने के बाद खिड़की पर बैठा कबूतर को देखकर यशोदा को उस पर शक होता है, क्योंकि जब से वह सारोगा की हॉस्पिटल में आया है तब से वह कबूतर वहीं बैठा है। इसलिए यशोदा उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे करता है, मगर उसके हाथ कबूतर तक नहीं पहुंचते। लेकिन इसके बाद भी वह कबूतर वहीं बैठा रहता है, जिससे यशोदा का शक और बढ़ जाता है। इसके बाद यशोदा एक चाकू लेकर खिड़की की नट बोल्ट को खोल देता है और कबूतर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, और तभी उसे होश उड़ जाती है, क्योंकि वह एक स्क्रीन है जिस पर कबूतर की वीडियो चल रहा है। और जब यशोदा स्क्रीन तोड़कर देखता है तो वह एक मिट्टी की दीवार पाता है। तभी वहाँ सुधा आ जाती है, मगर यशोदा सुधा को कुछ नहीं बताती, और तभी खबर आती है कि लिली को लेबर पेन हो रहा है। ये सुनकर यशोदा और बाकी लड़कियां भी वहाँ जाती हैं, मगर उससे पहले ही लिली को जॉन 2 में ले जाया जा चुका था। इसके बाद यशोदा समझ जाता है कि लिली के साथ भी वही होगा जो काजल के साथ हुआ है। लेकिन काजल के साथ हुआ क्या, जानने के लिए सब्सक्राइब करें।